अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम स्टडी कर रहे हैं नेचर ऑफ वेव्स एंड देयर टाइप्स। दोस्तों, हमारे यूनिवर्स में हम एनर्जी को तीन तरीकों से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उनमें एक मेथड जो है वो है मोशन ऑफ मैक्रोस्कोपिक बॉडी। मैक्रोस्कोपिक बॉडी उन बॉडी को कहते हैं जिसको हम देख सकते हैं और उसको हम टच कर सकते हैं। तो मैक्रोस्कोपिक बॉडी के थ्रू हम एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करा सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक मूविंग ट्रक है। अगर ट्रक जो है मूव कर रहा है एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक, तो वो अपने साथ एनर्जी भी लेके जाता है, यानी मूविंग ट्रक के पास काइनेटिक एनर्जी होती है। या फॉर एग्जांपल हम पत्थर के या क्रिकेट के बॉल को हम जब फेंकते हैं तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। फॉर एग्जांपल मैं सपोज करता हूँ कि अगर क्रिकेट के बॉल जो है वो यहाँ पे है, तो जब हम इस पॉइंट पे इस बॉल को एनर्जी देते हैं तो इट स्टार्ट मोशन, तो इस साइड पे वो मोशन शुरू करता है। तो जब ये मूव करता है तो अपने साथ काइनेटिक एनर्जी भी लेके जाता है, और जब वो यहाँ पे पहुँचता है तो इसका मतलब यह है कि इस लोकेशन से इस लोकेशन तक जो है एनर्जी ट्रांसफ़र हो गई है। तीसरा एग्जांपल उसका यह है कि जब हवा चलती है, ब्लोइंग विंड्स, उसके पास भी एनर्जी होती है, तो उसके थ्रू भी एनर्जी एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक ट्रांसफ़र होती है। और वाटरफॉल है, जब किसी पहाड़ से पानी गिरता है तो उसके पास भी एनर्जी होती है, तो टॉप से एनर्जी ट्रांसफ़र होती है टू द बॉटम। तो इस तरह बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स आए जिसके थ्रू हम एनर्जी एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दूसरा मेथड है पार्टिकल ट्रांसमिशन, यानी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल्स जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स है, उसके थ्रू हम एनर्जी एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक ट्रांसफ़र करा सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, जो बिजली आती है, वो एक्चुअली एनर्जी है। ग्रिड से इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू हमारे घरों तक एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। चूँकि वायर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ग्रिड के मकाम पर उस इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी दी जाती है, तो वो मोशन शुरू करते हैं वायर में और हमारे घरों तक जो है वो एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं। थर्ड प्रिंसिपल मेथड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी जो है वो है वेव मोशन, यानी वेव्स के थ्रू हम एनर्जी एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दोस्तों, पहले दो केसेस में जब एनर्जी ट्रांसफ़र होती है तो एनर्जी ट्रांसफ़र के साथ पार्टिकल्स और ऑब्जेक्ट्स भी ट्रांसफ़र होते हैं। जैसे कि क्रिकेट का बॉल है, पहले यहाँ पे था, फिर वो यहाँ पे है, तो यहाँ पे इस पॉइंट तक जो है बॉल भी ट्रांसफ़र हो गया और एनर्जी भी ट्रांसफ़र हो गई है। सिमिलरली वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो भी ट्रांसफ़र होते हैं। थर्ड जो है वो वेव मोशन है। वेव के थ्रू हम एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वेव्स है क्या। वेव्स को हम यूँ डिफाइन करते हैं कि वेव इज़ ए डिस्टर्बेंस विच कैरीज एनर्जी फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। यानी कि किसी मीडियम में जब हम डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, हलल क्रिएट करते हैं, और वो हलल जो है एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक ट्रांसफ़र होता है, इसको हम वेव कहते हैं। एक्चुअली जब हम डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं तो डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। तो हकीकत में डिस्टर्बेंस का मतलब यह है कि हम उस मीडियम को या पार्टिकल्स को एनर्जी देते हैं और वो एनर्जी उस पार्टिकल्स के थ्रू एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक ट्रांसफ़र होती है। तो हम कह सकते हैं कि वेव्स जो है इट इज़ ए ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। लेकिन फ़र्क यह है कि यहाँ पे वेव्स में पार्टिकल्स एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक ट्रांसफ़र नहीं होते हैं। एनर्जी ट्रांसफ़र होती है लेकिन पार्टिकल्स बजाते हो ट्रांसफ़र नहीं होते हैं। जैसे कि पहले दो केसेस में मैंने आपको बताया कि पार्टिकल्स भी ट्रांसफ़र होते हैं और एनर्जी भी ट्रांसफ़र होती है, तो उसको हम वेव्स नहीं कहते हैं। वेव्स हम उसको कहते हैं जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है लेकिन पार्टिकल बसते हो ट्रांसफ़र नहीं होती।
तो इसको मैं कुछ एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये एक स्ट्रिंग है और ये रेड और ब्लू कलर के जो है ये पार्टिकल्स हैं। ये यहाँ पे मीन पोजीशन पे है, इसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं है। तो जब मैं इस स्ट्रिंग पे इस पोजीशन पे फोर्स लगाता हूँ, इसको एनर्जी देता हूँ, तो एनर्जी इस लोकेशन से इस लोकेशन तक ट्रांसफ़र होती है। लेकिन ये पार्टिकल्स इटसेल्फ ट्रांसफ़र नहीं होते, सिर्फ अपनी मीन पोजीशन के ऊपर नीचे ऑसिलेशन करते हैं और एनर्जी जो है इस लोकेशन से इस लोकेशन तक ट्रांसफ़र होती है। तो अब मैं इसको एनर्जी देता हूँ, ये आपको नज़र आ रहा है एनर्जी इसको इस पॉइंट पे मिल रही है और ये तमाम पार्टिकल्स जो है ये मोशन शुरू करते हैं। तो जब ये मोशन शुरू करते हैं तो इसका मतलब ये है कि एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक और पार्टिकल्स इटसेल्फ ट्रांसफ़र नहीं हो रहे हैं। तो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ वेव। सिमिलरली मैं एक दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ वाटर का, और ये जो आपको नज़र आ रहा है ये ब्लू एरिया ये वाटर है और इसको मैं डिस्टर्ब करता हूँ बाय थ्रोइंग सम ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट जो है इस पानी में मैं फेंक देता हूँ, तो जब वो ऑब्जेक्ट इस पानी के मॉलिक्यूल के साथ टकराएगा, मैं सपोज करता हूँ कि इस पॉइंट पे टकराता है, तो इस पॉइंट पे जो पानी के मॉलिक्यूल्स है उसको एनर्जी मिलती है। जब एनर्जी मिलती है तो इसका मतलब है कि वो डिस्टर्ब होते हैं और वो तमाम पार्टिकल्स को डिस्टर्ब करते हैं। तो डिस्टर्बेंस तब क्रिएट होती है जब एनर्जी मिलती है। अगर डिस्टर्बेंस यहाँ पे है तो मतलब यह है कि एनर्जी यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफ़र हो गई है, और अगर पानी के मॉलिक्यूल यहाँ पे डिस्टर्ब हो रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि एनर्जी यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफ़र हो गई है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट जो है गिरने लगता है, ये जैसे आपको नज़र आ गया, यहाँ पे ये वाटर ड्रॉप गिर गया और यहाँ से यहाँ तक डिस्टरबेंस क्रिएट हो गई है, यानी यहाँ पे दी गई एनर्जी यहाँ तक ट्रांसफ़र हो गई है। तो ये जो है वाटर वेव्स है, जो पानी के मॉलिक्यूल्स के थ्रू एनर्जी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ट्रांसफ़र हो गई है। लेकिन यहाँ पे याद रखें कि वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होते, वो अपनी पोजीशन के इर्द गिर्द जो है वो ऑसिलेशन शुरू करते हैं। तो ये एक एग्जांपल हो गया वेव का। सिमिलरली ये भी आपको नज़र आ रहा है, ये एक लेक है, यहाँ पे वाटर के ड्रॉप्स गिरते हैं जिसकी वजह से डिस्टरबेंस इस लोकेशन से इस लोकेशन तक ट्रांसफ़र होती है, या हम कहते हैं कि डिस्टरबेंस क्रिएट होती है और उस डिस्टरबेंस की वजह से एनर्जी यहाँ से यहाँ तक जो है वो ट्रांसफ़र होती है। तो दिस इज़ कॉल्ड वेव्स। अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ वेव्स। दोस्तों वेव्स की मेन दो टाइप्स है, एक को हम कहते हैं मैकेनिकल वेव्स और दूसरे को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो दीज आर दी टू टाइप्स ऑफ वेव्स। अब हम एक्सप्लेन करते हैं कि व्हाट इज मैकेनिकल वेव्स एंड व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ मैकेनिकल वेव्स को। मैकेनिकल वेव्स को हम यूँ डिफाइन करते हैं कि दोज वेव्स विच रिक्वायर ए मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। यानी कि वो वेव्स जिसकी प्रोपेगेशन के लिए, जिसकी ट्रांसमिशन के लिए हमें मीडियम की ज़रूरत होती हो, उसको हम मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल साउंड वेव्स। साउंड वो वेव्स है जिसकी प्रोपेगेशन के लिए मटेरियल मीडियम की ज़रूरत होती है। यहाँ पे मटेरियल मीडियम जो है वो एयर पार्टिकल्स हैं, यानी मेरी आवाज़ जो है वो आप तक एयर पार्टिकल्स के थ्रू पहुँचती है। अगर यहाँ पे हम वैक्यूम क्रिएट करें, एयर पार्टिकल्स को ख़त्म करें, तो मेरी आवाज़ जो है वो आप तक नहीं पहुँच सकती। तो साउंड वेव्स जो है इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ मैकेनिकल वेव्स। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम यूँ डिफाइन करते हैं कि दीज आर दोज वेव्स विच रिक्वायर नो मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यानी वो वेव्स जिसकी प्रोपेगेशन के लिए हमें मीडियम की ज़रूरत ना हो, उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं।
चूंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और मैग्नेटिक फील्ड होती है, उसके थ्रू एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचती है। तो हम उसको यूं भी डिफाइन करते हैं कि द वेव्स दैट प्रोपेगेट बाय द ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यानी वो वेव्स जो ट्रांसफर होती है ड्यू टू द ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो उसके थ्रू अगर हमें एनर्जी पहुंचती है तो उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। और इसके लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सूरज से हम तक लाइट पहुंचती है, उसके लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। चूंकि सूरज जो है बहुत बुलंदी पे है, रास्ते में वैक्यूम भी आ जाता है जहाँ पे एयर के पार्टिकल नहीं होते, तो उसके बावजूद भी सन से रोशनी हम तक पहुंचती है। तो सन से जो रोशनी हम तक पहुंचती है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ये रेड जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये ब्लू कलर जो है ये मैग्नेटिक फील्ड है, और दोनों जो है एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऊपर है, यानी इस डायरेक्शन में है, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यह है, और इसके दरमियान 90 डिग्री का एंगल है। और ये दोनों फील्ड जो है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के साथ भी 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन का क्या मतलब है कि जिस डायरेक्शन में वेव मूव करते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है ये वाइट लाइन जो है, अगर मैं कहूँ कि वेव्स जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और मैग्नेटिक फील्ड के साथ भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है ये आपस में भी 90 डिग्री है। यानी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, तीनों जो है 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं। तो दीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आपको मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है एक वीडियो के थ्रू दिखाता हूँ। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, और इस वेव में ये रेड जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये ब्लू जो है ये मैग्नेटिक फील्ड है। और यहाँ पे ये लाइन जो है, यानी ये जो ए लिखा हुआ है, इट गिव्स अस द मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव जो है वो ये है। तो इसको अगर मैं प्ले कर दूँ तो ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है ऑसिलेशन करते हैं, ये इस लाइन से आपको नज़र आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, और ये एम्पलीट्यूड है। और वेव्स की डायरेक्शन जो है वो ये है, देखो वेव्स जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। दोस्तों, मैकेनिकल वेव्स को पार्टिकल्स की ऑसिलेशन की बुनियाद पर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। यानी मीडियम के जो पार्टिकल है वो दो तरह की ऑसिलेशन कर सकती है। तो इसी बुनियाद पर मैकेनिकल वेव्स को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक को कहते हैं ट्रांसवर्स वेव्स और दूसरे को कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ ट्रांसवर्स वेव्स को। ट्रांसवर्स वेव्स की हम डिफिनीशन यूँ करते हैं कि द वेव्स in which the particles of the medium vibrates perpendicular to the direction of propagation of waves are called transverse waves। मतलब यह है कि वो वेव्स जिसमें पार्टिकल की ऑसिलेशन और जिस डायरेक्शन में वेव मूव करते हैं उसकी डायरेक्शन, इन दोनों के दरमियान अगर 90 डिग्री का एंगल है तो फिर उसको हम ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूँ कि एक मीडियम है उसमें पार्टिकल्स है, फॉर एग्जांपल ये एक पार्टिकल है और ये पार्टिकल मूव कर रहा है अप एंड डाउन, यानी इस साइड पे मूव कर रहा है, और वेव्स जो है वो ट्रांसफर हो रहे हैं इस साइड पे, तो इस किस्म की वेव्स को हम ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं। इसको मैं इस एग्जांपल के थ्रू भी एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये स्लिंकी है। स्लिंकी का मतलब यह है कि ऐसा स्प्रिंग है जो इंतहाई नरम हो, तो इसको एक सपोर्ट के साथ इस एंड पे अटैच किया गया है, और इस साइड पे अगर हम उसको ऊपर और नीचे इस पे फोर्स अप्लाई करें तो ये स्प्रिंग जो है यानी स्लिंकी जो है इट विल मूव अप एंड डाउन, यानी ऊपर नीचे मोशन कर रहा है।
लेकिन एनर्जी जो है वो यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफर होती है। एनर्जी की डायरेक्शन जो है वो ये है। स्प्रिंग की डायरेक्शन ऊपर नीचे है, यानी स्प्रिंग किस चीज से बना हुआ है? पार्टिकल से बना हुआ है। तो पार्टिकल्स जो है वो ऊपर नीचे मोशन कर रहे हैं और एनर्जी जो है वो इस डायरेक्शन में ट्रांसफर होती है। तो इस किस्म की वेव्स को हम ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं। जैसे कि ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग पे हम ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लगाते हैं और आपको नज़र आ रहा है कि ये एनर्जी इस साइड पे ट्रांसफ़र हो रही है। स्प्रिंग जो है ऊपर नीचे मोशन शुरू करता है, लेकिन जब हम यहाँ पे एनर्जी देते हैं वो एनर्जी यहाँ पे इस साइड पे ट्रांसफ़र होती है। तो दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव्स। दोस्तों, ट्रांसवर्स वेव्स में चूंकि पार्टिकल्स अपनी मीन पोजीशन से ऊपर नीचे ऑसिलेशन शुरू करते हैं, तो इसी बुनियाद पर वेव से रिलेटेड कुछ पैरामीटर्स मैं एक्सप्लेन करता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्रस्ट और ट्रफ। वेव्स का वो पार्ट जो मेन पोजीशन से ऊपर की साइड पे हो, जिसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये ब्लैक लाइन जो है ये मेन पोजीशन है और मेन पोजीशन से ऊपर वाले पार्ट को हम क्रस्ट कहते हैं। यानी कि इस पॉइंट से क्रस्ट जो है वो शुरू होता है इस पॉइंट तक। ये पार्ट ऑफ द वेव जो है ये मेन पोजीशन से ऊपर है, तो इसको हम क्रस्ट कहते हैं। और इस मेन पोजीशन से निचले वाले पार्ट को हम ट्रफ कहते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये मेन पोजीशन है और इस मेन पोजीशन से जितने भी पार्ट ऑफ द वेव है उसको हम ट्रफ कहते हैं। तो क्रस्ट को जो है हम यू डिफाइन करते हैं कि द पार्ट ऑफ द वेव above the equilibrium position is called crust। यानी ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इससे ऊपर वाले पार्ट को हम क्रस्ट कहते हैं। और ट्रफ कहते हैं कि द पार्ट ऑफ द वेव बिलो द इक्विलिब्रियम पोजीशन। जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इससे निचले वाले पार्ट को हम ट्रफ कहते हैं। और दो क्रस्ट या दो ट्रफ के दरमियान लेंथ को हम वेवलेंथ कहते हैं। तो इसको मैं यूँ एक्सप्लेन करता हूँ कि लेट सपोज हमारे पास एक ये वेव है, ये एक वेव है और इस वेव में ये क्रस्ट है। तो इस क्रस्ट से लेकर इस क्रस्ट तक की लेंथ को हम वेवलेंथ कहते हैं, जिसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ लैग्नीट्यूडनल वेव्स को। लैग्नीट्यूडनल वेव्स को हम यूँ डिफाइन करते हैं कि द वेव्स इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट्स पैरेलल to the direction of propagation of waves are called longitudinal waves। यहाँ पे मैंने गलती से ट्रांसवर्स वेव लिखा है, इट इज़ कॉल्ड longitudinal waves। यानी वो वेव्स जिसमें पार्टिकल की ऑसिलेशन और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन पैरेलल टू ईच अदर हो, उसको हम longitudinal waves कहते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाया गया है, ये वही स्प्रिंग है जिसको हम स्लिंगी कहते हैं। इसको अगर हम यू हॉरिजॉन्टली वाइब्रेट करें, इस पे फोर्स अप्लाई करें, तो पार्टिकल्स जो है वो इस तरह हॉरिजॉन्टली वाइब्रेट करते हैं और एनर्जी भी यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ट्रांसफ़र होती है। यानी ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी की डायरेक्शन भी ये है और वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स जो है वो भी सेम है। तो दोनों जो है वो पैरेलल है। यानी ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी का मतलब वेव्स है। तो यहाँ पे वेव्स की डायरेक्शन और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ पार्टिकल्स वो पैरेलल टू ईच अदर है। तो इस किस्म की वेव्स को हम लैग्नीट्यूडनल वेव्स कहते हैं। इसको भी मैं आपको इस वीडियो के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे स्प्रिंग को हम एनर्जी देते हैं और इस एनर्जी की वजह से पार्टिकल्स जो है वो यू वाइब्रेट करते हैं और यहाँ पे वेव्स की डायरेक्शन और पार्टिकल की वाइब्रेशन वो पैरेलल टू ईच अदर है। तो इसको हम लैग्नीट्यूडनल वेव्स कहते हैं। दोस्तों, लैग्नीट्यूडनल वेव्स में हम क्रस्ट और ट्रफ की जगह कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, जहाँ पे पार्टिकल्स की डेंसिटी कम हो उसको हम रिफ्रैक्शन कहते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। और इस पॉइंट पे पार्टिकल्स की डेंसिटी ज्यादा है, यानी स्प्रिंग जो है वो कंप्रेस्ड है। जब कंप्रेस्ड है तो इसका मतलब यह है कि डेंसिटी या हम कहते हैं कि प्रेशर ज्यादा है। तो इन केस ऑफ लैग्नीट्यूडनल वेव्स हम क्रस्ट और ट्रफ की जगह कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन को हम यूज करते हैं। तो कंप्रेशन को हम यू डिफाइन करते हैं कि द रीजन ऑफ हाई डेंसिटी एंड प्रेशर
relative to the equilibrium density is called compression। यानी अगर स्प्रिंग जो है वो कंप्रेस्ड नहीं है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, उस पर कोई फोर्स नहीं अप्लाई हो रहा है, तो उसके मुकाबले में अगर एक ऐसा रीजन है जिस पे प्रेशर ज़्यादा हो या उस रीजन में डेंसिटी ज़्यादा हो, तो उसको हम कंप्रेशन कहते हैं। और रिफ्रैक्शन को हम यूँ डिफाइन करते हैं कि द रीजन ऑफ लो डेंसिटी एंड प्रेशर रिलेटिव टू द इक्विलिब्रियम डेंसिटी और प्रेशर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। यानी कि वो रीजन जहाँ पे प्रेशर कम हो या डेंसिटी ऑफ द मीडियम कम हो, जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, इसके मुकाबले में यहाँ पे प्रेशर कम है, तो इसको हम रेरफैक्शन कहते हैं। और एक कंप्रेशन और एक रेरफैक्शन के दरमियान लेंथ को हम वेवलेंथ कहते हैं। यानी अगर मैं कहूँ कि ये कंप्रेशन है, ये कंप्रेशन है और ये रेरफैक्शन है, यहाँ पे कम डेंसिटी है और यहाँ पे ज़्यादा डेंसिटी है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस को हम वेवलेंथ कहते हैं और इसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दिस इज समथिंग अबाउट द नेचर ऑफ वेव्स एंड इट्स टाइप्स। थैंक यू।